10 अप्रैल को महावीर स्वामी जयंती पढ़े। 10 अप्रैल को महावीर जयंती, भगवान महावीर से जुड़ी यह कहानी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने युवावस्था में ही संन्यास धारण कर विश्व को करुणा रूपी नए धर्म से परिचित कराया। स्थूल सूक्ष्म त्रस स्थावर सब जीवों पर करुणापूर्ण हृदय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने युवावस्था में ही संन्यास धारण कर विश्व को करुणा रूपी धर्म से परिचित कराया। स्थूल सूक्ष्म त्रस स्थावर सब चीजों पर करुणापूर्ण हृदय लिए प्रभु की ध्यान साधना तथा तपस्या अविराम बढ़ रही थी। संगम नामक एक देव महावीर की इस करुणा शांति के संबंध में शंकालु थे। उन्हें लगता था कि उनकी एक करुणा अनुकूलताओं के रहते ही बहती है। यदि स्थिति या प्रतिकूल हो जाए तो इनकी करुणा का जलाशय सूख जाएगा। वह नहीं चाहता था कि महावीर के लिए करुणा एक सहज पूर्णा थी, कोई परिस्थितियां जन्य घटना नहीं। विकारों के हेतु विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त में विकार पैदा नहीं होते वही धीर और वीर होते हैं। महावीर 2 दिन के उपवास के बाद भिक्षा लेने नगर में गए। संगम देव ने ऐसा वातावरण बना दिया कि महावीर भोजन नहीं ले पाए और वे वापिस अपने एकांत स्थल पर जाकर ध्यान लीन हो गए। उनके उस रात महावीर को भिन्न भिन्न ढंग से 14 प्रकार के असह्य कष्ट दिए। महावीर समता पूर्वक प्रत्येक अत्याचार को देखते रहे, न यह सोचा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और न ही यह कि उन्हें अत्याचार रुक जाए तो अच्छा होगा। इस तरह संगम देव केवल एक दिन के लिए ही नहीं 6 महीने तक महावीर को सताते रहे, उन्हें आहार पानी लाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, संगम देव लोगों में जाकर महावीर के बारे में झूठ फैलाते, उन्हें चोर बताते, पर महावीर मन से पूर्ण निराकुल और प्रतिक्रिया विहीन बने रहे। 6 माह बाद जब संगम देव ने माफी मांगी और कहा कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, और यह भी कितनी गजब है कि जो महावीर 6 माह तक परेशान नहीं हुए थे, आज उन्हें हृदय में एक परेशानी थी। हृदय से वह परेशानी महावीर ने नयनों में उतर आई, दोनों आंखों में नम हो गई। आंखों से टपकते आंसू देखने के लिए 6 महीने तक प्रतीक्षारत संगम देव के लिए यह प्रत्याशित था। वह सोच रहा था कि क्यों आज कष्ट मुक्ति के नक्शे में महावीर युक्त है। संगम को यह पहली समझ नहीं आई, जिसे महावीर ने इस तरह सुझाया। वह बोले, संगम तेरे कारण मेरे जन्मों के कष्ट कर्म कट गए, पर मेरे कारण तूने जन्मों के कर्म बांध लिए। जब एक कर्म उदय में जाएंगे तब तुझे पीड़ा होगी। उस पीड़ा से मेरा हृदय करुणा से भीग गया और आंखें गीली हो गए। मेरे आंसू दर्द के नहीं करुणा के हैं।